ये तो सच है कि भगवान है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? 117 matches, 74 goals. 10th highest international scorer. Second highest active international scorer, only behind Cristiano Ronaldo. Has more goals than Lionel Messi. 3 goals of Pele. And the legend of Sunil Chhetri goes on भाई. सुनील छेत्री भी कहना गलत होगा, सर सुनील छेत्री। इंडिया में तो हम लोग नाइटहुड नहीं देते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मेरे पास एक कुछ होता, मैं उनको अगर नाइटहुड दे पाता तो डेफिनेटली यार सर सुनील छेत्री भाई क्या प्लेयर है। कल फिर हमें रेस्क्यू किया इन न्यूमरस टाइम्स। कल कुछ लोग हमारे वॉच अलॉन्ग में कह रहे थे कि छेत्री सर को रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो भाई लोग अपना कमेंट जरूर करना नीचे, बताना कि वो कौन लोग थे। वीडियो शुरू करने से पहले भाई लोग एक बात और बोलनी थी कि आप लोग आते हो यार, वीडियो देखते हो ना, लाइक करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है भाई। बांग्लादेश वाले प्रीव्यू पे काफी अच्छे व्यूज आए, काफी सपोर्ट किया आप लोग ने, लेकिन 89% लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया था। ऐसे नहीं चलता भाई, मतलब लव स्टोरी 2 वे चलती है, ऐसे सिंगल थोड़ी चलेगा। भाई वीडियो बढ़िया लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, दोबारा देखने आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वैसे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी लोग कल हमसे वॉच अलॉन्ग में पूछ रहे थे कि भाई ये जो हम थर्ड आए हैं इसका मतलब क्या है, क्या हम डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं अब एशियन कप के लिए, या हमें भी क्वालिफायर्स खेलने होंगे। तो एशियन कप क्वालिफिकेशन वर्क कैसे करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे वी यूज ग्राफिक्स टू एक्सप्लेन इट टू यू बेटर। तो क्या होता है कि यार जो सारे ग्रुप्स होते हैं, जो 8 ग्रुप हैं 5 टीमों के, 40 टीम है टोटल, इनमें से ग्रुप विनर्स होते हैं, दे ऑल क्वालिफाई फॉर द एशियन कप ऑटोमेटिकली, प्लस द थर्ड राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। उसके अलावा जो बेस्ट सेकंड प्लेस टीम्स होती हैं, बेसिकली द बेस्ट रनर्स अप आउट ऑफ द 8 टीम्स, 4 आउट ऑफ 8 रनर अप, दे गो टू द एशियन कप क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद द विनर्स ऑफ द ग्रुप्स। सो टोटल ऑफ 12 टीम होती हैं जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती हैं फॉर द एशियन कप। एशियन कप में टोटल 24 टीम खेलती हैं। तो फिर आप सोच रहे हो कि बाकी की 12 टीम कैसे आती हैं? बाकी की 12 टीम आती हैं थ्रू एडिशनल क्वालिफायर्स। सो इंडिया अभी थर्ड है, तो इंडिया विल प्ले इन द थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफाइंग। अब कौन कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट करती है आप सोच रहे होगे। सो जो बाकी रनर्स अप होते हैं, तो 4 रनर अप नहीं गए ऑटोमेटिकली क्वालिफायर्स में, तो वो बच गए, प्लस ऑल दी थर्ड प्लेस टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया, प्लस द बेस्ट फोर्थ प्लेस टीम्स, फोर्थ बेस्ट प्लेस टीम्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द थर्ड राउंड। तो टोटल ऑफ 16 टीम्स। तो इनमें से अब आप सोचोगे बाकी टीम्स का क्या होता है जो बची हैं, जो फोर्थ आई फर्स्ट प्लेस टीम प्लस द जो बॉटम पे आते हैं ग्रुप के, उनके बारे में आप सोच रहे होगे। दीज टीम्स विल कॉन्टेस्ट इन अ प्ले ऑफ राउंड एंड द विनर्स ऑफ दिस प्ले ऑफ राउंड्स जॉइन द टीम्स इन द थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड में आप सोचो 16 टीम का कोई मैट्रिक्स बैठती नहीं है, क्योंकि 12 टीम कैसे जाएंगी 16 में से। तो थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में क्या होता है, इस द 16 टीम्स आर जॉइंड बाय 8 अदर टीम्स जो एडिशनल प्लेऑफ्स खेल के आती हैं, एंड इन 24 टीमों को 6 ग्रुप्स में बांट देते हैं ऑफ 4। एंड इसमें सिंपल होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है थैंकफुली। इसमें क्या होता है, जब विनर्स, द ग्रुप विनर्स एंड द रनर्स अप, दे ऑल क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। तो सीधे सीधे टीम्स आधी हो गई, 24 आर रिड्यूस्ड टू 12 एंड ऑल ऑफ दीस 12 टीम्स क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। तो अभी भी इंडिया's एशियन कप बिड इज नॉट डन एंड डस्टेड, वी स्टिल हैव टू प्ले अनदर राउंड ऑफ क्वालिफायर्स। एंड पिछली बार वी वेंट थ्रू दिस राउंड ऑफ क्वालिफायर्स, वी क्वालिफाइड थैंकफुली, बट इस बार भी we have an additional test waiting। तो अभी जो लोग सोच रहे थे कुछ कि एशियन कप क्वालिफिकेशन डन है, we have made it easier but it's still not done। तो वैसे अब कल के मैच की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को एशियन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा भाई लोग। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बता दो, तो विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर। लेकिन काफी मेहनत की है हरचिंद ने यहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह डाल के बढ़िया समझाएंगे आपको, एकदम मतलब पीपीटी वाली फील आएगी क्लास की, ऑनलाइन क्लास से बढ़िया समझाएंगे। अगर कल की मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ यार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बांग्लादेश डिफेंडेड वेल, हमने ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं की थी। चिंगलेन सिन्हा का एक हेडर था जो गोल लाइन पे क्लियर कर दिया था, एक मनवीर का चांस था जो मुझे लगता है उसको शूट मार देना चाहिए था। उसके अलावा देखो तो एक ये बात जो मुझे बहुत खटक रही थी पूरे मैच में, मतलब खाली फर्स्ट हाफ में नहीं, पूरे मैच में, वी वर ट्राइंग टू मच ऑफ लॉन्ग बॉल्स, जबरदस्ती के लॉन्ग बॉल्स। मतलब एवरीबडी वाज ट्राइंग टू फाइंड विपिन सिंह ऑन द राइट और या उदांत, सॉरी विपिन ऑन द लेफ्ट या उदांता ऑन द राइट। हर कोई प्लेयर, ब्रैंडन, सुभाशीष, जो भी जिसको भी देख लो, मैं सबके नाम गिरा, तो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू प्ले अ क्रॉस फील्ड लॉन्ग बॉल। तो ये मुझे समझ नहीं आई थोड़ी टैक्टिक मुझे, क्योंकि बांग्लादेश वर डिफेंडिंग डीप, तो लॉन्ग बॉल इतनी मदद नहीं करती आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अजय तुम्हारा क्या ख्याल है कल के मैच पे? यार इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लाइनअप, तो कल हम वॉच अलॉन्ग में भी बहुत लोग कह रहे थे कि लाइनअप क्या है, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है इगोर, बट आई थिंक दैट वाज मोस्टली फोर्स्ड बिकॉज भेके नहीं था। एंड दो हमने सोचा था कि सुरेश कैन स्टार्ट एट द राइट बैक पोजीशन, ही डिडंट।
मे बी बिकॉज उस समय उसने फिल इन किया था, तो स्टीमैक डिड नॉट रिलाई ऑन हिम टू स्टार्ट इन दैट पोजीशन। बाद में 2 सेकंड हाफ में उसने वही पोजीशन खेली थी, एंड आई थिंक ही प्लेड फेयरली वेल, बेटर देन भेके चलो 18 मिनट में चले गए थे अपने पिछले मैच में, बट स्टिल आई थिंक ही प्लेड वेल। सो आई डू एग्री विद द लॉन्ग बॉल पॉइंट। आई थिंक बहुत ऐसा लग रहा था वी वर गोइंग डाउन दैट पाथ ऑफ बीइंग यूनिडायमेंशनल अगेन। ऐसा लग रहा था वी वर ट्राइंग टू मेक सम पासिंग मूव्स काम नहीं कर रहे थे, तो या तो हम क्रॉस फील्ड बॉल खेल रहे थे, या वी वर ट्राइंग टू रिलीज द विंगर थ्रू अ लॉन्ग बॉल, एंड द विंगर्स वर नॉट एबल टू ब्रेक देम डाउन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बांग्लादेश के फुल बैक्स थे, दोनों ने दे यूज्ड टू इंटरसेप्ट द लॉन्ग बॉल, they used to head it clear. तो मुझे लग रहा था कि we were being too repetitive, we have to change it up, and thankfully ऐसे Steamac ने second half में he did take the wingers off, and हमने half time पे भी discuss किया था कि the wingers were not that but probably the most disappointing players in the side at that point of time. तो आशिक आया था, उसकी जगह यासिर भी आया था। What are your thoughts on the subs जो Steamac ने करे? तो do you think that they were the right subs, and क्या उनका impact था? कल के वॉच लॉन्ग में भाई लोग कह भी रहे थे कि स्टीमैक हाफ टाइम में हमारा वॉच लॉन्ग देख रहा था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे दोनों विंगर्स को उतारने की जरूरत है, आशिकी को ले आओ ऑन द लेफ्ट। अगर आप विंग बैक के साथ ही खेलोगे तो आशिकी वुड प्रोवाइड मच बेटर ऑप्शन देन विपिन, क्योंकि उसकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी है एंड ही कैन मूव अप एंड डाउन द फ्लैंक वेरी गुड। तो उसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा इंडियन नेशनल टीम में भाई परफॉर्म भी हमेशा करता है। तो हम लोग कहते हैं आशिकी को ले आओ ऑन द राइट। मोहम्मद यासिर तो हम इतना नहीं, वी आर मेकिंग अ केस फॉर सहाल कि हम फिर क्या नाम है सुरेश सिंह को राइट पे डाल देंगे और सहाल बीच में खेल लेगा, लेकिन ही ब्रॉट डाउन मोहम्मद यासिर ने कुछ खासा इंपैक्ट नहीं दिया, लेकिन ठीक है, मतलब पहला मैच खेला भी नहीं था तो गुड इनफ, मैच जीत गया तो कोई ऐसा गिले शिकवे नहीं है मोहम्मद यासिर भाई से। वैसे कल के अगर स्टैंड अप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई चिंगलिन सेना भाई क्या प्लेयर है यार, मजा आ गई देख के। मतलब ही इज ओनली 24, संदेश पाजी 27। मुझे लगता है अगले 4 से 5 साल तक आराम से इंडिया की डिफेंसिव पार्टनरशिप ये हो सकती है, एंड इज वेरी गुड ऑन द बॉल, हैज गुड पेस एंड इज गुड इन द एयर। हेडर हमने देखा ही था उसका, तो भाई बहुत मजा आया चिंगलिन सेना को देख के। और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो ब्रैंडन वाज गुड, छेत्री सर की हमने तारीफ करी दी है भाई, मतलब जितने तारीफों के पुल बिछा दे तो भी कम नहीं होगा। कमिंग अगेन टू द रेस्क्यू, क्या धुआंधार पहला हेडर मारा था यार, मतलब लिटरली अब जो आपको हेडर स्कोर करना होगा ना तभी आप समझ पाओगे हेडर मारना कितना मुश्किल है। आप लोग देख रहे होगे कि मतलब ही बॉल आई उसने हेड कर दिया, इजी गोल, बहुत मुश्किल था वो हेडर, क्योंकि वाज रनिंग इन अवे फ्रॉम द गोल एंड मतलब ही वाज रनिंग एट द फर्स्ट पोस्ट एंड उसको हेडर मारना सेकंड पोस्ट पे, अगर फर्स्ट पोस्ट में मारता तो गोलकीपर का सेव कर लेता आसानी से, तो बहुत मुश्किल हेडर था। दूसरा फिनिश भी भाई वेल टेकन, कंपोजर दिखाते हुए एंड दिखाया व्हाई इज द बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन नेशनल टीम। वैसे पॉजिटिव इसकी बात तो कर ली हमने, मैं थोड़ी सी मतलब ऑब्वियसली वन द मैच, मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रखना चाहता, लेकिन मेरे मन में क्या ख्याल था, आप लोग का क्या ख्याल है, इसको अचिन से भी पूछूंगा मैं कि यार इंडिया इज 105th रैंक इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश की रैंक है 186। क्या एक्चुअली हमें बांग्लादेश को हराने में इतने एडी चोटी का जोर लगाना चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से दिस शुड बी अ मोर कंफर्टेबल विन, क्योंकि बांग्लादेश इज अ वेरी बैंग एवरेज साइड, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, लेकिन उनकी साइड में इतनी क्वालिटी नहीं है जो इंडिया के पास है, फिर भी हमारे लाले पड़ गए उनको हराने में। आखिरी में हमने छेत्री सर ने 2 गोल मार के बचा लिया। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे कि क्या इस इंडियन फुटबॉल हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? हमें पता है हम जीत गए, 2-0 इज अ गुड स्कोर लाइन, लेकिन बहुत दिक्कत हुई जीतने में, इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बांग्लादेश। आई थिंक सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आप देखो कल वी वर इन द हाई ऑफ विनिंग, वी वर सो पम्प्ड अप, कॉपीराइट स्ट्राइक ले पम्प्ड अप होने के चक्कर में हम सेलिब्रेट करते करते, अपॉलॉजीज टू जिन लोगों ने बाद में लाइव स्ट्रीम देखी होगी, उसमें म्यूट आ रहा था, तो उस समय जिन लोगों ने देखा था सबने एंजॉय कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट आ गया था उस पर। बट हाँ, कमिंग ऑन टू द मैच, आई थिंक इफ छेत्री सर की जगह कोई और होता, I'm not disrespecting our players, but maybe if Manveer was in that position, Pandita was in that position, I don't think those would have been goals. आप देखो, those are goals which are out of experience, क्योंकि आशिक के लोग कह रहे थे क्रॉस अच्छा था, क्रॉस was overhit actually. आप देखो छेत्री सर had to adjust his run and then he had to, अब आपने देखो, उत्कर्ष already explained the difficulty of the run, of the finish, मतलब कितना अच्छा glancing header था वो, he had to apply the right spin on the ball through your head. लोग पैर से स्पिन नहीं ढंग से अप्लाई कर पाते, तो हेड के ऊपर तो आप सोचो यार कितना मुश्किल होता है। तो हैड ही नॉट बीन इन दैट पोजीशन, वी माइट हैव बीन सिटिंग ऑल डिसअपॉइंटेड, कुड हैव बीन अ ड्रॉ। तो डिस्पाइट us winning in 731 days, all the highs of winning is still there, we're still pumped up, इसलिए हमने रिव्यू भी बनाया तुरंत फटाफट से, सोचा कि यार we have to talk about the positives, but the thing is that हम बीच में यूनिडायमेंशनल हो रहे थे। सेकंड हाफ में भी there were a lot of instances where we were playing long balls, तो हमारे को अब वन थिंग नाउ हाउ मेनी, लाइक मैं एक्सपर्ट नहीं बन रहा, बट आप लो ब्लॉक को कैसे करते हो? टारगेट इज दैट यू प्ले क्विक पासेस, योर मूवमेंट इज क्विक, यू ड्रैग प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन, व्हिच वी weren't able to do. हम उनके पोजीशन, दे वर एबल टू इंटरसेप्ट आवर पासेस इजीली,
अब बीच बीच में ऐसा स्पेल आ रहे थे जिसमें हम थके हुए लग रहे थे. आई रिमेंबर 75th मिनट में ऐसा लग रहा था दैट वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. ब्रैंडन ने एक लॉन्ग शॉट भी लिया था, हमें लग रहा था कि यार वी आर रशिंग थिंग्स नाउ, बट देन वी हैड दोज मोमेंट्स. So we could have easily had more, more interchangeability. Our midfield changing their position, being more dynamic, interchanging their positions. ऐसे ही आप low block को drag them out of position, which we weren't able to see. And in all honesty, अभी technical ability हमारी इतनी है नहीं, and you can't blame the coach for that as well. We have to have this ingrained in the players, तो जिससे coach के लिए job आसान हो जाता है. तो lot of positives, but a lot of things to ponder upon और सोचना है जिन्हें improve करना है. Because still Asian Cup qualification जैसे मैंने कहा, it's still not done. तो एशियन कप क्वालिफिकेशन में भी अच्छी टीमें होंगी भाई लोग, तो हमें अभी गेम स्टेप अप करना है. अफगानिस्तान को होपफुली पिक अप अ गुड रिजल्ट. अगर अफगानिस्तान ड्रॉ कर देंगे तो भी थर्ड आ जाएंगे, तो उसका भी प्रीव्यू आएगा भाई लोग. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. एंड विद दैट विल रैप अप भाई लोग. मैंने अर्ज कर दिया था कि जो सब्सक्राइब वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, गलत कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड बाकी लोग के साथ शेयर करो. जो इंडियन फुटबॉल फैंस भाई लोग काफी लोग सपोर्ट कर रहे थे. कई लोग कह रहे थे कि मेरे मोहल्ले में सब लोग आज इंडिया का मैच देख रहे हैं. तो हमें एज कह सकते हैं छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर्स काफी प्राउड होता है कि हम कहीं पे डिफरेंस ला रहे हैं. लोग इंडिया का मैच देख रहे हैं हमारी वजह से, मे बी, तो इट्स फील ग्रेट फॉर अस. एंड विद दैट विल रैप अप गाइस, एंड विल कैच यू द नेक्स्ट वन. बाय बाय.